अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के चिन्योट फैसलाबाद कैंपस के अंदर और हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं, तो इनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। पाकिस्तान की फर्स्ट हाइब्रिड कार है जो कि दोस्तों काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ आती है और इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। ये बैटरी पे भी चल जाती है और सोलर से चार्ज भी होती है, सोलर पे चल भी जाती है और इसको आप पेट्रोल पे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। भाइयों से पूछेंगे, पहले तो इनका तारुफ करेंगे। भाई आपका क्या नेम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिफ नहीं है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली हुई है। ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादरी है। मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन है इनकी पावर में। इनकी पावर में तो आपने कंबाइन ये एक बनाया है? जी, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट था, तो हमने पावर और ये इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर बनाया। पहली तो बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो है इसको आपको बनाने में कितना प्रोसेस लगा, कितना अरसा लगा और उसके ऊपर जो आपकी मेहनत है, ज़ाहिर बात है बहुत टाइम लगा होगा, और उसके ऊपर क्या आपकी कॉस्ट आई जो आपकी बनाने में आई? बेसिकली हमें तकरीबन 1 साल तो होने को आया है। अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल लग गया इसे बनाने में। हमने इसे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। एक पुर्जा इसका हमने खुद बनाया, एक चीज़ वेल्डिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, आप कह सकते हैं कि कोई पुर्जा डिज़ाइन करना पड़ा है तो हमने खुद डिज़ाइन किया। हमने वो लेथ मशीन खुद यूज़ की। हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर हमारा एक्सपीरियंस आ गया। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। बेसिकली हमारी जो फील्ड थी वो इलेक्ट्रिकल थी। हमारा बेसिकली था कि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा बनाएं जो कि किसी भी गाड़ी में फिट हो जाए। लेकिन साथ में हमने मैकेनिकल का काम भी किया, मैकेनिकल की कुछ डिज़ाइनिंग भी की है, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के हमने ये बेस्ट अपना दिया। अच्छा, इसके अंदर इंजन वगैरह का कुछ मुझे बताएं, तो उसका क्या हिसाब किताब है? वो क्यों लगाया आपने? उसके अंदर मोटर जो है वो कौन सी है और इसको आपने जो है क्या हिसाब किताब है, कितनी स्पीड पे जाएगी आपकी गाड़ी? बेसिकली ये पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें मोटर की जो वर्किंग होती है वो अलग होती है और जो हमारी इंजन की वर्किंग होती है वो अलग होती है। ठीक है। यानी कि एट अ टाइम आप एक चीज़ चला सकते हैं। ठीक है। फिर जो मोटर की बात करें तो हमने ये BLDC मोटर यूज़ की है 1 kV की, यानी कि 1 किलोवाट की। ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो टॉप स्पीड वो 40 से 50 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी माइलेज की बात करें तो वो 160 से 200 किलोमीटर तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर बिहेवियर कि वो कैसे चला रहा है, इसकी स्पीड क्या है और उस पर वज़न कितना डाला हुआ है गाड़ी पे। जो इंजन है उसकी वर्किंग ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बैटरी ख़त्म हो गई है, रात के टाइम है, आप सोलर भी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली गाड़ियों में मसला आता है कि वो 4-4, 5-5 घंटे उसको लगा के रखना पड़ता है, तो वो इशू हमने इसको रिजॉल्व किया है कि साथ आप इंजन स्टार्ट करें और जहाँ भी जाना है आप इजीली जा सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने ना आगे से इसको इस तरह शेप दिया है कि जैसे आगे वाली साइड पे भी इसकी इंजन होता है और काफ़ी आपने गुड लुकिंग ये बनाई है। तो एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये जो बैटरी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये स्लिम बैटरी है। तो आप गाड़ियों में देखें या बाइक्स में देखें, आजकल की बाइक्स में उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको जो है 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दे देंगी, लेकिन उनके अंदर जो बैटरी होती है वो इतनी बड़ी होती है। तो इसका छोटे होने का राज क्या है? और आप बता रहे हैं कि 160 या 200 किलोमीटर तक की जो एवरेज दे देती है, तो ये अपने क्या इसके अंदर आपने नुस्खा ऐसा डाला है? नुस्खा ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इम्प्रूव होती जाती है। पहले लेड एसिड बैटरीज होती थी, बिट्राई आए, अब ये लिथियम आयन और लिपो बैटरीज आती हैं। तो लिथियम आयन बैटरी का ये खासा होता है कि ये स्मॉल जगह में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर देती हैं। ठीक है। तो इसके सेल्स होते हैं जो कि हमने लैपटॉप की ओल्ड बैटरी से निकाले हैं, स्क्रैच से। तो वहाँ से हमने एक सेल को टेस्ट किया, उसके एम्पेयर आवर चेक किए हैं, मिली एम्पेयर आवर्स चेक किए हैं, फिर उस हिसाब से हम इनका सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन बनाया कि करंट और वोल्टेजेस हमारे पूरे हो जाएं जो कि हमारी इस गाड़ी को चला सकें। अच्छा, बेसिकली आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई है और ये जो बैटरी है आप इसे, ज़ाहिर बात है कार है उसके अंदर जगह भी काफ़ी है, इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसे आप जो है एवरेज इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है और ये आपने जो कंपोनेंट्स वगैरह लगाए हैं, इसका क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ इसका। ये हमारे पास बेसिकली जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है। कि मैं कह रहा हूँ जब आप ब्रेक से लगाते हैं तो आपकी जो मोटर है वो एज अ जनरेटर काम करती है और वो करंट प्रोड्यूस करती है। जहाँ पे आप इतनी फोर्स अपनी ज़ाया करते हैं वो इसमें ज़ाया नहीं होगी, वो आपकी एज अ बैटरी में स्टोर हो जाएगी। जो मैंने कैपेसिटर लगाया इसमें स्टोर हो जाएगी। और जब हमने दोबारा गाड़ी चलानी है, जब आप देखते हैं जब मोटर स्टार्ट होती है तो ज़्यादा करंट लेती है, तो वो जो ज़्यादा करंट लेगी वो हमने यहाँ कैपेसिटर से दे देना है। तो इससे आपकी बैटरी पे लोड भी नहीं आएगा, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, आपके वो जो आप माइलेज की बात करते हो, आपकी माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा इनहांस हो जाएगी।
और इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है मुझे ये लग रहा है कि CD70 टाइप कोई इंजन है। ये 100 सीसी का इंजन है जो आप देखते हैं आम चिंची रिक्शा में लगा होता है। अच्छा, तो ये ठीक है, 100 सीसी ये का सेल्फ स्टार्ट इंजन है। आप ठीक हो गया। और इसका जो आप देख सकते हैं गियर सिस्टम है सारा, वो हमने आगे ट्रांसफर किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर गियर भी होते हैं? ऑब्वियसली गियर अक्सर इलेक्ट्रिक कार में गियर का नहीं, जब आप इंजन पे ड्राइव कर रहे होंगे तो अच्छा, आपके पास इंजन गियर पे- भी होंगे, गियर पे आपके shift पास होगा। क्लच भी होगा, आपके पास एक्सीलरेटर भी होगा। ये देखें जो इसका गियर सिस्टम है वो सारा मैंने आगे शिफ्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे हमने इसमें डिस्क ब्रेक इस्तेमाल की है। अच्छा, वो डिस्क ब्रेक आप जैसे ठीक है। ये हैवी बाइक की है। ठीक है। और ये वायर्स के थ्रू हमने आगे सारा ट्रांसफर किया हुआ है। इसका रेस, इसका क्लच, इसके जो गियर सिस्टम है सारा, ठीक है। हम आपको ड्राइव भी कराते हैं आपको इंशाल्लाह। वायर्स आपको मिल गई होंगी इतनी लंबी आगे से? जी वो हम देखते हैं वो जो सीएनजी रिक्शों के स्पेयर पार्ट्स जहाँ से मिलते हैं, मुझे अच्छा। वहाँ से खरीदी है। अच्छा। ढूंढना पड़ता है हर चीज़। अच्छा, और ये जो सोलर पैनल्स हैं इनका कुछ बताएं कितने लगाए हैं आपने? और ये तकरीबन कैसे? हमने 5 जो है वो 150 वाट की प्लेट्स यूज़ की हैं और जो अच्छा। 3 वो हमने 50 वाट की प्लेट्स यूज़। अच्छा, ये कंटिन्यूसली गाड़ी को चलाने के लिए काफ़ी है? ऑब्वियसली काफ़ी है। अच्छा, ये गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पे जैसी बैटरी पे बिल्कुल, चलती है वैसी बिल्कुल, चला काफ़ी सकती है। ठीक है। और इंजन पे इस गाड़ी की टॉप स्पीड ज़्यादा होगी मेरे ख्याल में? ऑब्वियसली इंजन पे जो है वो तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है। और जो अब मोटर पे तो वो 40 से 50 के दरमियान में है। स्पीड है ना वो इम्प्रूव की जा सकती है अगर हम इसकी हाई रेटिंग हाई RPM की मोटर यूज़ कर लें। अच्छा, मतलब मैंने कि- जैसे गाड़ी में सीसी होता है, इसमें आपको मैंने आपको बताया कि किलो वॉट्स में मोटर आती है। आप जितनी बड़ी मोटर लगाएंगे या उसमें आप देखेंगे आपकी गियर रेशो क्या है और गियर बॉक्स की रेशो क्या है। मतलब कि तो आप सिचुएशन के हिसाब से कोई भी व्हीकल के हिसाब से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर और सकते उसके हैं। लोड को खींचने की बियर की ठीक है। क्वांटिटी सारा। क्योंकि सारी बात अगर ये मोटर एक कम हैवी मशीनरी पे लगाएंगे तो वो ज़रा तेज़ चलेगी, ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो ज़रा स्लो चलेगी क्योंकि उस पर लोड इसकी ज़्यादा। मैक्सिमम स्पीड भी एक लिमिट तक होती है। आप इसकी गियर रेशो पे डिपेंड करती है कि आप गियर रेशो बढ़ा दें या कम कर दें तो इससे स्पीड का काफ़ी इफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम वाप्टा के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। इजीली प्लग इन करना है, ये आपने यहाँ से प्लग इन करना है जैसे सिस्टम में होता है, एलसीडी को होता है, और आपने ये वाप्टा में लगा देना। अच्छा, इससे बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी तो इससे कितना टाइम लेगा बैटरी चार्ज होने ये आपके चार्जर पे डिपेंड करती है। हमने चार्जर थोड़ा सा हल्का लगाया है। अगर आपके चार्जर में जो करंट देने की सलाहियत है वो अगर ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा करंट ज़्यादा एम्पेयर का चार्जर होगा तो आपकी वो बैटरी जल्दी चार्ज करती है। वो डिपेंड करता है चार्जर पे। में? ये जो है अपने बोर्ड लगाए हुए किस चीज़ का है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल मोटर जो है ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसको मैनेज करने के लिए ये हमने 3 बटन्स लगाए हैं। ये हमारे पास पावर ऑन ऑफ है, जिस तरह वो चाबी होती है ना पावर ऑन ऑफ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास ब्रेक ये का पुश बटन, स्टार्ट है, आप कह सकते हैं। पुश स्टार्ट है। ये हमारे पास ब्रेक लगाने के लिए, यानी कि आपने रीजनरेटिव जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है ना वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये अगर आगे को बटन है तो ये आगे चलेगी, पीछे को बटन है पीछे चलेगी, ठीक हो रिवर्स में गया। चलेगी। ठीक हो गया। मतलब कि ये आप कह सकते हैं आपका गियर लीवर है। Gear lever। बिल्कुल रिवर्स जाती है। हाँ, हाँ। आपने हर चीज़ को छोटा कर दिया है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे होगी ये? ये स्टार्ट नहीं होगी, ये बस बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि ये बस इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आपकी मोटर चल रही है। तो तेज़ ले जाइए, वहाँ जाके ब्रेक लगाते हैं। जी आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका गियर सिस्टम है। जब मैं इसको आगे पुश करता हूँ तो आगे वाला गियर लगता है, तो पीछे लगता हूँ तो पीछे वाला गियर लगता है। इसी तरह आप 1, 2 जितने मर्जी गियर लगा सकते हैं। जितने मोटरसाइकिल में होते हैं 3 होते हैं या 4 होते हैं वो लगा सकते हैं। आगे हमने इसमें ये है इसका जो इंजन का क्लच है वो ये है, और ये है जो ब्रेक है, ये जो आप जैसे आप कह सकते हैं हैंड ब्रेक है, जो जैसे वो पावरफुल ब्रेक है जी। और ये एक्सीलेटर है इंजन का, और ये एक्सीलेटर है मोटर का। तो अभी जो है दोस्तों मेन बात रह गई है कि ये जो इन्होंने एक कह लें कि अजूबा बनाया है, जो भी चीज़ है कि इसको आगे इनका क्या प्रोसेस है, आगे ये कैसे लेके चलेंगे, ये जो मशीनरी इन्होंने पूरी, क्योंकि ये तो जो बॉडी इस टाइम आप देख रहे हैं ये इसे चलाने के लिए, इसे दिखाने के लिए आप कह सकते हैं ये वैसे जैसे फ़ोन नहीं होते थे, कॉन्सेप्ट फ़ोन है ये। उन्होंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, ये कॉन्सेप्ट बॉडी है, लेकिन इस मशीनरी को किसी भी बॉडी के अंदर फिक्स किया जा सकता है। वो बेशक रिक्शा है, वो बेशक कोई बाइक है, वो बेशक कोई भी कार है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर आप इसी के आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आगे आपकी क्या इसको लेके इनिशिएटिव्स हैं, क्या आप करना चाहते हैं आगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो EV पॉलिसी 2020 है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि 2030 तक हमारी 30% जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिफाई हो जाएं। ठीक है। तो उसमें इशू ये आ रहा था कि लोग 4 व्हीलर की तरफ या उन गाड़ियों की तरफ इस वजह से नहीं जा रहे थे क्योंकि उनमें चार्जिंग टाइम होता है, आपको बैठना पड़ता है। इसी तरह तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें एक आम आदमी के लिए 3 व्हीलर पे या 2 व्हीलर पे मोटरसाइकिल पे, तो वो एक तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा
और उसके अलावा जो आपका चार्जिंग टाइम उसमें लग रहा था सिंपल इलेक्ट्रिक गाड़ी में, वो भी आपका सेव हो जाएगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई इन्वेस्टर अगर हमारे बिज़नेस आइडिया को प्रोमोट करना चाहता है, हमें सपोर्ट करना चाहता है, हमारी सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है, हम अपने इस आइडिया को बिज़नेस प्लान के तौर पे लेके चलना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियाँ पाकिस्तानियों को ही मिलें, ना कि बाहर वाले आके तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें और उसको बाहर एक्सपोर्ट करें। ठीक है। इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, 1 साल के बाद आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। हाँ, वो बैटरी का थोड़ा सा होता है, बाकी जो है ना आपके पास लाइफ है वो तकरीबन 7 से 8 साल तक ये लिथियम की बैटरी वाली लाइफ। ठीक है। तो आपको 8 साल बाद अगर बैटरी चेंज करनी पड़ जाए तो आपके लिए इतना ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना ज़्यादा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप इसे छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर लगाते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्क्रैप गाड़ी पड़ी हुई है जिसकी सारी बॉडी ठीक है लेकिन उसके अंदर आप इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं, तो कितना कॉस्ट करेगा और उसकी टॉप स्पीड क्या होगी? ये अभी अगर मोटर अगर पाकिस्तान में ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो जाए तो वो काफ़ी कॉस्ट पे फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। तो बैटरी भी ऑब्वियसली अगर इसकी थोड़ी प्राइसेस आगे कम हो जाएंगी तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेहरान पे आप लगाना चाह रहे हैं मोटर और बैटरी, तो आपका अगर 2 लाख का खर्चा भी आ जाता है तो वो आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपके अगले 6-7 महीने में या 8 महीने में वो पूरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपका वो ना तो उसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि 1 लाख की आप लगा लें आपने बॉडी या जो भी अपने सारा कुछ ले लिया, ठीक है, 2 लाख का 2 लाख का सिस्टम लगे, 3 लाख में आपकी जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर हो सकती है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि ये सोलर प्लेट्स इसके ऊपर आपने लगाई हुई हैं, तो मेहरान के अंदर इसको आप रूफ की जगह आप करेंगे तो आप ना फ्लेक्सिबल सोलर आ रहा है तो वो मेहरान के ऊपर आराम से दरवाज़ों पे लग सकता है और उसकी रूफ पे लग सकता है, रूफ सारी सोलर की बन सकती है उसकी। अच्छा, मतलब कि उसके अंदर और टेक्नोलॉजी का सोलर लगेगा जिससे ऐसी मसला नहीं होगा कि ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, या बड़ी मतलब कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी बनेगी और हाइब्रिड भी हो जाएगी। तो सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आगे अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे, जारी बात है आपका फाइनल ईयर है, तो उसके बाद आपका क्या तरीक़ेकार है इसे लेके चलने का, आप कैसे इसे देखते हैं आगे इन फ्यूचर? इसका बहुत बड़ा स्कोप है। कंपनीज़ हमारे इस आइडिया को लेके जो नई कंपनीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की आ रही हैं वो भी हमारे इस आइडिया को यूज़ कर सकती हैं। हम उनको मॉडल और डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियां बन सकें और हम इसको किसी भी गाड़ी के अंदर फिट कर सकते हैं। किसी भी मॉडल की गाड़ी हो तो उस डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट और सारा जो है ना जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी, जो चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनका इंटीग्रेशन करके हम उसको एक सिस्टम बना सकते हैं। मतलब कोई ब्रांड आपके पास आता है कि हमारी ये गाड़ी है, हमारे पास ये शेप है, इसके अंदर हमें ये हाइब्रिड सिस्टम चाहिए, तो आप उन्हें फिट करके दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप उस आइडिया दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका जो आइडिया है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो शायद हम भी आपसे एक आइडिया इस तरह का बनवाएं, हम आपकी अपनी गाड़ी लेके आएंगे आपके पास, सारे से बदल दें, इसको उड़ाएं, इसके बटन उड़ने वाला लगाएं इसके अंदर।